अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सोहन हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो मैंने सारी यहाँ कैप्शन में लिख दी हैं। एक दो चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऐड हुई थी वो मैं जब इस्तेमाल करूँगी तो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। फ़िलहाल ये देखिए मेरे पास दही है, इसके अलावा मेरे पास लेमन जूस है, इसके अलावा ये 1 लीटर दूध अलहदा से रखा हुआ है। फिर ये अंगूरी आटा है मेरे पास, जो कि हमने उगी हुई गंदम को सुखा के और उसे पीस के बनाया। और इसको बनाने की रेसिपी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने जो पेज है मेरा फेसबुक का, उसमें मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा हमने 1 कप इसमें मैदा लेना है। अब जो 1 कप मैदा और 1 कप अंगूरी आटा जो है उसको हम 1 लीटर दूध में सेपरेटली इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपने इसकी एक फ़ाइन सी स्लरी बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप आधा लीटर दूध इस्तेमाल कर लें, या जैसे मुझे थोड़ा सा ये आसानी थी फील हो रही थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा दूध में इसका मिक्सचर जो है वो बनाऊं, तो मैंने 1 लीटर दूध जो है वो अलहदा कर लिया और उसमें मैंने मैदा और जो अंगूरी आटा है उसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये 4 लीटर दूध जो है ये मैंने अलहदा चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रखा है, गर्म होने के लिए। और अभी ये बिल्कुल स्लाइड सा गर्म है। जब मैंने इसमें मैदा और दूध और अंगूरी आटे की जो स्लरी है वो मैंने शामिल कर दी है। अब इसको मैंने इस स्टेज पर इतना पकाना है कि ये बॉयल होने के करीब आ जाए। ठीक है, और इस दौरान आप इसमें चम्मच चलाते रहें, कोशिश करें, क्योंकि जो मैदा है और जो अंगूरी आटा है वो नीचे बैठ जाता है बेस में। जहाँ बैठेगा वहाँ से उसमें लम्प्स बनेंगे और लम्प्स बनने के साथ उसमें जो जलने का अंदेशा है वो होता है। तो इसलिए आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अब यहाँ पर आप देखें ये गर्म होना शुरू हो गया था, इसमें से भाप निकलने लग पड़ी थी। तो इस पॉइंट पर हम इसमें चम्मच इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। अच्छा, मेरे पास जो दूध है वो टोटल 5 किलो है। ठीक है, उसमें से 1 किलो मैंने अलग कर लिया था, तो मेरे पास बर्तन छोटा है। तो इसको मैं फाइनली बाद में अलहदा बर्तन में शिफ्ट भी करूँगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मिक्सचर बना लेते हैं जो कि हमें दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो लेमन जूस है वो लिया है और उसमें तकरीबन आधा कप जो मीठा दही होता है, ये मैंने घर में बनाया हुआ था। तो ये दही जो है इसके साथ मैंने लेमन जूस का एक मिक्सचर जो है ये प्रिपेयर करना है। और फिर इसको मैं जब दूध जो है वो बॉइलिंग के करीब होगा तो इसको मैं इस दूध में शामिल कर दूंगी, इस लेमन और दही के मिक्सचर को। कुछ लोग यहाँ पर टाटरी और फटकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। ज़्यादातर जो हलवाई हैं वो फटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ख़्याल है हमें जितना हम कम इस्तेमाल कर सकें केमिकल्स को, हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब हमें उनका नेचुरल सब्स्टिट्यूट मिल रहा है तो हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नेचुरली ये काम कर सके। लाइक दही है और लेमन है, उसको जब हम इसमें शामिल करेंगे तो लामहला दूध जो है वो फट जाएगा। और अगर हम ये कहें कि जी ग्रेन्स बड़े नहीं बनते हैं या ऐसा भी नहीं है। ग्रेन्स बेसिकली तब बड़े नहीं बनते जब आप ये सब मिक्सचर डालते ही चम्मच बार बार चलाना शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दिया था, मैंने आँच बहुत ज़्यादा आहिस्ता कर दी थी। और उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें ग्रेन्स जो हैं फटे हुए दूध के वो कितने ज़्यादा बने हुए हैं और कितने बड़े साइज़ के हैं। और एज़ वेल एज़ सारा पानी जो है वो अलग हो गया। इस पॉइंट पर अब हम चूल्हा जो है उसको मैंने मैक्सिमम पे कर दिया और साथ ही मैंने इस सारे मिक्सचर को एक अलहदा से देगचे में शिफ्ट किया, क्योंकि जो मेरे पास नॉन स्टिक पैन था वो इससे बड़ा नहीं था और उसमें लगने का खदशा उबलने का खदशा जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो अब मैं इसको इस देगचे में डाल के इतनी देर पकाऊंगी कि ये जो है ये आधा रह जाए। बस अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं डाला सिवाय दूध के, अंगूरी आटे के, मैदे के, और उसके बाद इसको फाड़ने के लिए इसमें लेमन जूस और दही का इस्तेमाल जो है वो किया। तो इसलिए आप भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शनल चीज़ है कि अगर आप इस अपने हलवे को कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें ब्राउन कलर के 1-2 ड्रॉप्स जो है वो डालते हैं। वैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं डाला था, मैंने बहुत दफ़ा हलवाई वाला बनाया है लेकिन मैंने कभी इसमें कलर नहीं डाला था।
और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम कलर इसमें ऐड किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ख़्याल है कि कलर डाले बगैर हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें कलर शामिल कर लें। ज़र्दा रंग भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग इसमें इस पॉइंट पर 1 से 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के भी शामिल करते हैं, जस्ट टू गिव इट अ ब्राउन कलर। लेकिन मेरा ख़्याल है आप कलर ना डालें तो भी हलवा आपका अच्छा बनेगा, अच्छे कलर का बनेगा। बाकी चॉइस आपकी अपनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हम टाटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम फटकड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, हम लेमन जूस भी नहीं डाल रहे और हम दही भी नहीं डाल रहे, और सिर्फ अंगूरी के इस्तेमाल से ही हम दूध को फाड़ देते हैं। तो वो भी मुमकिन है, लेकिन उसमें फिर वही चीज़ है कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो, बहुत सारा दूध हो और आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाएं तो एक पॉइंट पर आके दूध जो है वो फट जाएगा। लेकिन जब आप काम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश में हो तो फिर हमें यहाँ पर इस तरह का दही या लेमन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। अब ये देखिएगा, ये मैंने इसको इतना पकाया था कि ये आधे से भी कम मिक्सचर रह गया था। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सेफ होके इसको वापस नॉन स्टिक बर्तन में शिफ्ट कर दिया और इस पॉइंट पर मैंने इसमें चीनी भी शामिल कर दी, और चीनी भी मैंने 1 कप ही ली थी और 1 कप चीनी शामिल कर दी थी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर जो है वो शामिल कर दिया था। अब हमने इसको अगेन इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल इसका जो पानी है वो एवापोरेट हो जाए। और इसके साथ यहाँ पर मैंने इसमें 500 ग्राम जो ग्लूकोज सिरप होता है वो भी शामिल कर दिया था। ठीक है, ग्लूकोज सिरप की मेरे पास जो बॉटल थी वो 500 ग्राम की थी, तो मैंने पूरी बॉटल इसमें शामिल की थी। ग्लूकोज सिरप को हम इसलिए शामिल करते हैं कि एक तो जो हलवा है वो थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा लचकदार बनता है, इसमें तार आती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ग्लूकोज की मौजूदगी में जो चीनी है उसके क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो आपको ये हलवा आप जितनी देर मर्ज़ी रख के खाएं, आपको इसमें चीनी का दाना जो है वो महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, और ये विदाउट आप ग्लूकोज सिरप के इस्तेमाल के आप ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम हलवे में ग्लूकोज सिरप जो है वो डालते हैं। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तकरीबन भी ये 4 से 5 घंटे पका था चूल्हे पे। और यहाँ पर आंच जो है इसकी मैंने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रखी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो पानी जो है उसका तकरीबन खुश्क हो गया, तो मैंने इस पॉइंट पर इसमें आधा कप देसी घी पहले शामिल किया और तकरीबन आधा कप देसी घी मैंने बाद में भी इसमें शामिल किया था। और मतलब बेसिकली इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप आधा कप पहले शामिल करें और आधा कप बाद में शामिल करें तो भुनाई जो है उसकी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो बस ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। ठीक है, और जो हलवा है उससे अपने थोड़े से हाथ भी बचाने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा छींटे जो हैं वो उड़ते हैं और जो आपके हाथ या स्किन है वो बर्न हो सकती है। अब ये देखिए, इसको पकते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है और अब ये बिल्कुल भी अच्छे से हलवे की कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये साइड्स छोड़ रहा है हलवा। इस पॉइंट पर मैंने इस पर थोड़ा सा मज़ीद देसी घी जो था वो शामिल किया था, तो वो डाल के फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। और बेसिकली ये हलवा मैंने बनाया था अपने भाई के लिए, और मेरा भाई आ रहा था कराची से, तो मैंने अपनी अम्मा के घर जाने से पहले 1 दिन पहले ये हलवा बनाया था और इसको मैंने 3 ट्रेज़ में लगाया था। और उसके बाद फिर भाई आया आज, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर उसको मैंने चेक करवाया और जब उसने ओके कर दिया तो फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो जो है इसको फ़ाइनल किया है। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, बनाने की कोशिश भी करिएगा। और एज़ वेल एज़ जो रेसिपी कार्ड है वो आपको एंड पर मिल जाएगा कंप्लीट, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं सबका। और अब आप देखिए इसके हलवे की साइड्स जो हैं वो बिल्कुल साइड से हट गए हैं और ये बिल्कुल सिमट रहा है दरमियान में आके। तो बस इस पॉइंट पर आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। डिश आउट करने के लिए मेरे पास 2 मिठाई के खाली डब्बे थे जो टिन होते हैं, तो मैंने उसमें ऑयल लगा के तो इनको डिश आउट कर लिया। उसमें
इसके अलावा आप जो केक बनाने के सांचे होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। बस कोशिश करिएगा कि कोई स्क्वायर वाला या कोई रेक्टेंगल शेप का लें, ताकि ये कि जब आप इसकी जो पीसेस है वो कट करें तो वो पीसेस की कटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें मैंने इसमें नट्स बीच में नहीं डाले, कुछ लोग बीच में भी हलवे के नट्स डाल देते हैं, लेकिन मैंने इस पर साबुत अखरोट जो है वो ऊपर से ही गार्निश किए थे। और आपकी पसंद है, आप इसको काजू या बादाम के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से जब मुल्तानी सोन हलवे का जिक्र आता है तो मेरे जहन में उसकी गार्निशिंग के लिए अखरोट ही आते हैं, और मुझे अच्छे भी वही लगते हैं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ अखरोट के साथ गार्निश किया था। और इसको बनाइएगा और देखिएगा आपको कैसा लगता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। और बस ये मेरी जो टूटी फूटी डेकोरेशन है इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। मैंने एक गलती की थी यहाँ पर, वो ये था कि मुझे ये सब अखरोट डाल के इसको ज़रा अच्छे से चम्मच से प्रेस करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब कुछ अखरोट जो हैं वो सही से प्रेस हुए हैं, कुछ जो हैं वो कटिंग में निकल जाते हैं। तो इसलिए जब आप इसके ऊपर नट्स लगाएं तो इसको चम्मच से अच्छे से प्रेस कर लें। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, जब अम्मा के घर इसको हमने पीसेस में कट किया था तो ये इस तरह से था, चाय के साथ सर्व किया था। ये है जी इसका रेसिपी कार्ड, और ये है मेरे भाई का फीडबैक। थैंक यू सो मच।